चलो कहाँ थे हम? ओके ओके। गुड मॉर्निंग। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप एक मैसेज आया था ना क्लास में कि आप पहले रिएजेंट पढ़ा लो। यार ऐसा मत बोलो, ठीक है? पढ़ाने वाला मैं हूँ कि आप हो। आप एक बात तो सोचो, मैं पिछले 2018 से पढ़ा रहा हूँ लगातार बैक टू बैक। ऐसे नो 2018 से पढ़ा रहे हैं लगातार, ठीक है? तो मुझे पता है कहाँ से क्या पढ़ाना है। ओके, आप ये मत बोलो कि पहले ये कराओ पहले वो। सिस्टमैटिक करवाना, मुझे पता है कहाँ पे किस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। ओके ठीक है। मैं सारा नेट का थोड़ा ना करा दूं इसमें। आप एक चीज सोचो ना, मैं नेट का सिलेबस थोड़ा ना करा दूं। गुड मॉर्निंग। मैं नेट का टॉपिक ही थोड़ा ना करा दूं इसमें। जैसे आप कह रहे थे ना इससे करा दो, ऐसा कैसे हो सकता है आप बताओ? नेट की क्लासेस सिलेबस तो पूरा नेट का ही है ये। आप किसी बड़े कोचिंग में भी जाओगे आपको यही मिलेगा, इससे इससे कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा एक बैच। वो तीन तीन हिस्से में खरीदोगे 6 6 महीने में। वो टारगेट फिक्स लेके चलेंगे, 30,000 रुपये आपसे लेने ही लेने, या 12 से 36,000 ऐसे लेने ही लेने। ऐसे नो, ऐसा मत करो। आप सुबह सुबह आप मैसेज में सुबह उठ के ही पढ़ता हूँ कि आप ऐसा करो वैसे। मेरे को पता है जो पढ़ा रहा है, ठीक है? फिर आप ग्रुप से ही मैसेज की एक्टिविटी बंद हो जाएगी सबकी, फिर क्या रहेगा? केवल मेरी ओर से सेंडिंग ऑप्शन रहेगा, फिर वो चीज़ ठीक नहीं होती है, ठीक है? चलो, मेरे को पता है क्या पढ़ाना है टिल द एग्जाम। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उससे पहले तक आपको चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है? मैंने जो बोला कोऑर्डिनेशन का कुछ पार्ट बचा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग को मुझे पढ़ाना है एक नए सेकंड वे में। ओके, सारा लेके चलेंगे, अभी इतना कोई इशू नहीं है बड़ा। फिजिकल को लगभग कर ही रखा हूँ मैं, इक्विवेम वाला पार्ट कराना है। तो आप लोग थोड़ा साथ को दो, कोऑपरेट करो, ऐसा मत बोलो ये पढ़ाओ। चलो, गुड मॉर्निंग। चलो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हमारा आज का पहला टॉपिक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। लाइव क्लास में भी नहीं रहे तो आप जो कमेंट कर रहे थे प्रियंका ऑनलाइन रौतेला दिल्ली में, ऐसा है वो गए होंगे वो किसी कोचिंग में। वहाँ 110% है, वो वहाँ किसी कोचिंग में गए होंगे। और वहाँ फीस है 30 40 45 हजार रुपये। ऑफलाइन की फीस 40 48 हजार से कम नहीं है, 6 महीने की केवल, ठीक है? तो फिर उन्हें लग गया होगा यार इससे बढ़िया तो यही पढ़ा रहा है, कोचिंग में तो बेकार पढ़ा रहे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको बोल दे। आप ऐसा मत बोलो टीचर को ये करो वो करो। उसको पता है जिस बंदे को पढ़ाना है मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक? आप ऐसी एक्टिविटी मत करो। ऐसा है, ठीक है? आपकी बुक में CS3 पॉजिटिव लिखा रहता है, क्या लिखा हुआ है? CS3 पॉजिटिव। तो यहाँ क्या करना है, कार्बन, कार्बन के देखो, कार्बन के एक दो और एक तीन, इस पर पॉजिटिव। बच्चों वाले हरकत क्यों कर रहे हो? आप तो बच्चे ने, ऐसे तो LT के बैच में डांटना पड़ता है मुझे हर दिन। मैं अच्छा बोलूंगा या हाइड्राइड पहला है, हाइड्राइड से पहला क्या है? हाइड्राइड से हमेशा कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट क्यों होगा? आप एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, जैसे पहले गांव में रहते हैं, फिर मार्केट में आते हैं, फिर थोड़ा और लंबी सिटी में आते हैं। तो ये सारा क्यों होता है? इट इज ऑल फॉर स्टेबिलिटी। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो जहाँ पे भी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा वो क्या होगा? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की ओर जाने मूव करेगा। लेस स्टेबल सिस्टम टू मोर स्टेबल सिस्टम। लेस स्टेबल सिस्टम टू मोर स्टेबल सिस्टम। लेस स्टेबल सिस्टम से मोर स्टेबल सिस्टम की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा वो? लेस स्टेबल सिस्टम से मोर स्टेबल सिस्टम की, मोर स्टेबल सिस्टम, ठीक है? यहाँ ऐसा जाएगा। ओके, तो ऐसा है कुछ। आपने फर्स्ट में हाइड्राइड शिफ्ट किया, पहला शिफ्ट कौन सा लिया आपने? हाइड्राइड शिफ्ट। पहला कौन सा लिया? हाइड्राइड शिफ्ट। पहला कौन सा लिया? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। जो पहला शिफ्ट लिया कौन सा लिया उसने? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट मतलब H वाला शिफ्ट। तो यहाँ पे पहले मैं हाइड्राइड शिफ्ट करो ऐसे, मतलब जो H के दो इलेक्ट्रॉन है उनको पटक के वहां ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? CS3 C पे पॉजिटिव, CS3 C पे CS3, और यहाँ क्या है? C पे एक H दो H, या CS2 करो इसका, CS2 दो H पहले से, एक H ऐसा आ गई। H माइनस मतलब दो इलेक्ट्रॉन लेके मैं बॉन्ड बना दिया, इसके सामने एक दो तीन और पॉजिटिव। तो यहाँ क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब एक में आपने मिथाइल शिफ्ट किया, यहाँ क्या किया? दूसरे में मिथाइल शिफ्ट। दूसरे में क्या किया आपने? मिथाइल शिफ्ट। मुझे यार आपको देख के हंसी आ रही थी, आप बोलते पहले ये पढ़ाओ। मेरे को पता है आप कैसे पढ़ाना है। यहाँ पे कहीं रिएजेंट की जरूरत है? रिएक्शन मैकेनिज्म के एक भी टॉपिक में रिएजेंट की नीड हुई कहीं? कहीं कोई जरूरत नहीं हुई रिएजेंट की।
मैं आपको उतना ही तो पढ़ाऊंगा जितना आपने पे किया है। ऐसा नहीं है, ये गलत कह रहा हूँ मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ जो जो आपके दोबारा आपको कहीं और किसी भी सब नेट के प्लेटफॉर्म भी बोलो तो कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसी में इतना पढ़ा रहा हूँ। बट आप लोग है कि मिथाइल एनाइन शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट जरूर कहते हैं, लेकिन होता क्या शिफ्ट है, CH3 माइनस मिथाइल एनाइन शिफ्ट होता है। क्या होता है, मिथाइल एनाइन शिफ्ट होता है, ये वाला 3 और 2 5, इसके सराउंडिंग में 1 2 3 3 और 2 5 ये शिफ्ट होता है। तो अगर यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, CH3 C पे H यहाँ आता है 1 H 2 H, वो CH3 के 3 H, तो ये एज इट इज है CH3। ये जो दो एक्साइल इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बनाते हैं, इनमें क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ साइड कमी आ गई जिसके सराउंडिंग में 1 2 3 कार्बोकेटाइन। अब देखो जो जितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बना उसे लिख लो। चलो आज ये कलर कह रहा हमें भी यूज कर लो। यहाँ पे एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ बनने वाला कार्बन 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। यहाँ कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बना है, 2 डिग्री का। तो देखो कहाँ स्टेबल है। एक जब आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया, इसे 1 2 देखो, एक और एक 2, 1 2 1 2। तो इधर ध्यान रखो, इसे 1 2 शिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 2 शिफ्ट, 1 से 2 पे हुआ है, इसे क्या कहते हैं, 1 2 शिफ्ट। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1 2 मिथाइल शिफ्ट, या 1 2 मिथाइल शिफ्ट। इसे क्या कहते हैं, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो जहां फायदा है मिथाइल के करने से क्या बना, 2 डिग्री का, हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री का। तो ये वाला फेवरेबल है, ये फेवरेबल प्रोसेस है। ये वाला अनफेवरेबल है, ये वाला क्या है, अनफेवरेबल। विनय माइक खुला है राउटर का, देखना जरा। अब देखो आवाज है, कौन देना, आवाज है, कह रहे आवाज नहीं है, आवाज तो है तो आवाज। हेलो, साफ है, चलो ठीक है ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ठीक है ठीक है। चलो अब यार ऐसा मत करो आप, चलो। तो इसे क्या कहते हैं, चलो 1 2 शिफ्ट फेवरेबल है। अब हमेशा 1 2 शिफ्ट को एक वर्ड लिखते हैं, विटमर शिफ्ट। इसे क्या कहते हैं, विटमर, विटमर शिफ्ट। इसे क्या कहते हैं, विटमॉर शिफ्ट। 1 2 शिफ्ट को क्या कहते हैं, विटमर शिफ्ट। ठीक है, आगे आ जाएगा कार्बोकेटाइन में कौन सा शिफ्ट यूज हुआ है, तो कौन सा हुआ है, विटमर शिफ्ट। अब आगे लिखेंगे, जैसे ऐसा बना हुआ है आपके पास, ऐसा बना हुआ है CH2 C, और इस पे क्या है CH3 और CH3, ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है। तो आपको इसको देखना है कितने डिग्री का है, 1 2 और 1 3 डिग्री का। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करोगे, कैसे, ऐसे करोगे, वहां पे शिफ्टिंग करने की अगर कोशिश की आपने, क्या की, इसको शिफ्टिंग करने की कोशिश, टी पे H और H, आपने क्या कर दिया, एक H को एक हाइड्राइड शिफ्ट करने की अगर कोशिश की, यहाँ क्या है, C पे कार्बोकेटाइन और ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। फिनाइल की रिंग से रेजोनेंस स्टेबलाइज, फिनाइल रिंग की वजह से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। फिनाइल रिंग की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओके, आगे आ जाओ। एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, यही एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है। ऐसा मत बोला आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। OH है और यहाँ पे क्या है CH3 H पॉजिटिव। यहाँ दे रखा है SbF5 और HSO3F, ऐसा कुछ दे रखा है। पहला, ये दूसरा, क्या था ये, मैं F5 कह रहा हूँ, लिख रहा 3 क्यों, मेरी बात समझ नहीं आई। SbF5 क्या दे रखा है, SbF5 प्लस HSO3F। तो ये क्या है, ये क्या है बताओ, सुपर एसिड। ये क्या है, सुपर एसिड। H पॉजिटिव देगा,
सुपर एसिड देगा तो H पॉजिटिव देगा, तो लोन पेयर से क्या कर दो, यहाँ प्रोटॉन अब स्टैक कर दो, लोन पेयर से प्रोटॉन अब स्टैक कर दो, ये दो लेके वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे रिएक्शन सबको पता होगा, क्योंकि अब बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है ना उस पार्ट में क्या रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, C पे पॉजिटिव H CH3 ऐसा, तो ये H है, चलो CH3 तो SbF5 अगर एरो के सुपर एसिड का मिक्सचर दिया तो सीधा आंसर क्या कर दूंगा, कार्बोकैटायन बना दो, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, जो निकलेगा वहां क्या बना दो, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दो। ओके आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आगे आ जाओ। चलो एक ऐसा दे रखा है, हाइड्रोक्सिड हमने कर लिया, हो गया। चलो एक ऐसा दे रखा है, तो ये हो जाएगा, ऐसा दे रखा है कुछ, एक सिस्टम ऐसा दे रखा है CH3 CH पे Cl, यही है पहले करके CH3 CH पे Cl डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा दे रखा, और ETOH से रिएक्शन है, किससे, ETOH से रिएक्शन, ETOH से रिएक्शन है, किससे रिएक्शन है, ETOH से रिएक्शन करेंगे आप। आंसर बता दो, इससे रिएक्शन मेरी क्या, आपको क्या पूछ रहा है, आंसर बता। चलो सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, Cl माइनस लीव कर लेगा यहीं से, क्यों देखो क्या होगा यहाँ पे CH3 C पे H, और यहाँ पे क्या बनेगा कार्बोकैटायन C डबल बॉन्ड C और CH2। ओके अब क्या करना है आपको, Cl माइनस का अटैक करवा दो ऐसे, अरे Cl माइनस कह रहा हूँ, ETO इथॉक्साइड आयन अटैक कर देगा किस पे, कार्बोकैटायन की वैकेंट ऑर्बिटल में इथॉक्साइड का अटैक, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 C पे H और OET, और यहाँ क्या आएगा C पे H, यहाँ क्या आ जाएगा C पे H डबल बॉन्ड C पे H डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 3 और 4 2 पे इथॉक्सी, 1 2 3 और 1 4 2 पे इथॉक्सी, 2 पे इथॉक्सी ब्यूटीन, 2 पे इथॉक्सी ब्यूटीन, नेम क्या हो जाएगा 2 पे इथॉक्सी ब्यूटीन। अब आ गया उधर, चलो कौन सा बनेगा, एक ये है और एक बंदे ने यहाँ पे ऐसा कर दिया जो आपका ये था। आंसर आपको देना है इस टाइम मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, इस टाइम मैं क्या करूंगा, आपके आंसर का वेट करूंगा। जो बेस है ETO माइनस, बेस के जैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, जैसे नो ETO माइनस मतलब CH2 और CH3 इथॉक्साइड, इथॉक्साइड ये क्या, दिस इज इथॉक्साइड, इथ प्लस ऑक्साइड क्या होता है इथॉक्साइड, इथॉक्साइड आयन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर इसे ऐसे अटैक कर तो ये कंजुगेशन में जाएगा, या कंजुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, या आप इसे क्या करो रीअरेंज प्रोडक्ट, या क्या करो रीअरेंज प्रोडक्ट। तो एक ये बनेगा आपको CH3 CH पे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे Cl, किस अरे Cl क्यों कह रहा है OET, यहाँ से अटैक कर, आप किसके साथ हो, आपका आंसर किसके साथ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप किसके साथ हो बता दो। चलो आप किसके साथ हो, चलो किसके साथ हो आप, आपका आंसर क्या है। 12th के वीडियो देखो बार बार, मेरे को फिर वही क्लास पढ़ानी पड़ेगी, अगर आपने वो नहीं देखी ना तो फिर मेरी कहानी खराब हो जाएगी। ये रीअरेंज प्रोडक्ट है, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है, वहां करवा रखी ये चीजें, ये क्या नॉर्मल प्रोडक्ट, फिर भी यहाँ करवा रहा हूँ। वो लोग अब ये मत बोलो यार ये पढ़ाओ, मुझे पता है क्या पढ़ाना है मुझे, और आप लोग भी जरा उनको बोल दिया करें, कॉल करो सीधा क्या इश्यूज होते हैं। नॉर्मल प्रोडक्ट हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड सेटजेफ का एक रूल कहता है ना, सेटजेफ को आपने सुना होगा, क्या कहता है सेटजेफ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ more substituted alkene is the major product। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो क्या होता है मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये वाली जो एल्कीन है यहाँ पे H होगा, ठीक है, ये कितने सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूशन तो पहचानना आता होगा ना, C डबल बॉन्ड C, एक साइड H एक साइड CH3, ये CH3 ये वाला, यहाँ एक साइड ये CH2 OET वाला भी, एक साइड H ये वाला। तो ये जो एल्कीन है ऐसा प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड C, एक साइड H एक साइड CH2 OET, एक साइड H एक साइड CH3, डबल बॉन्ड को ऐसे बंद कर दो, एक कार्बन यहाँ से एक कार्बन यहाँ से, तो ये दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड,
ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड। 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 और एक ऐसा सी डबल बॉन्ड सी एच एच, एक ऐसा। पहला वाला क्या बना हुआ है? पहला वाला शायद ऐसा बना हुआ है सी। पहला वाला क्या बना हुआ है? ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ एच, यहाँ एच। यहाँ क्या बना हुआ है? ये प्रोडक्ट यहाँ बना हुआ है। इस कार्बन के एक साइड तो एच है ये वाला, और एक साइड क्या लगा हुआ है? ये पूरा ग्रुप सी को ई टी या सी एस थ्री एच। तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है यहाँ से। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और डाई सब्स्टिट्यूटेड और मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता है? डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। ये क्या होता है? मेजर। ये क्या होता है? मेजर। ये होता है माइनर। किसके बेसिस पे? सेट जेफ। कौन का? ये सेट जेफ ने। किसने कहा? सेट जेफ। किसने कहा? सेट जेफ ने। अब आ गया जो नेक्स्ट, दिखा नहीं? आगे आ जाओ। सेट जेफ का रूल कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो सबसे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो क्या होगी? आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। वो क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट। आगे आ जाओ। चलो, पढ़ा था ये पहले? नहीं पढ़ा था कभी? पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? तो फिर वहां पीछे जाओगे, आप जाओगे पीछे, वीडियो चले जाना यार, मुझे पता आप जाओगे नहीं, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी आपको। ला, 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 ला। चलो कोई बात नहीं। सी एस थ्री एच एच, सी एस थ्री एच एंड सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड सी एस थ्री और सी एस थ्री और एच। नेक्स्ट है सी एस थ्री और एच और सी एस थ्री। नेक्स्ट है सी डबल बॉन्ड सी एस थ्री सी एस थ्री, टी एस थ्री और सी एस थ्री। आंसर बताओ, आ जाओ, आ गया। चलो, यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। एक कार्बन से अटैच नहीं है डबल बॉन्ड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ जो डबल बॉन्ड बना हुआ है एक कार्बन से, ए, या नॉन सब्स्टिट्यूटेड। नॉन सब्स्टिट्यूटेड ये क्या है? आपका नॉन सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? नॉन सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये वाला कैसा है? जहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये वाला जिसपे डबल बॉन्ड बना हुआ है, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से। अब देखो, अरे अरे इसे सही करो, इससे पहले डाई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ एच लिखो, इसे पहले सही करो, यहाँ एच लिखो। तो ये वाला जेड वाला था, ये वाला क्या था? ई वाला। तो ई और जेड में ई ज्यादा स्टेबल होता है जेड के कंपेयर में। सिस और ट्रांस में कौन सा? ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए हमने इसको बाद में लिखा, इसको पहले लिखा। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड थे, ये भी डाई था, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड था। लेकिन रीजन क्या था? ये ट्रांस था, ई वाला ज्यादा स्टेबल होता है जेड के कंपेयर में। इसमें आ जाओ, जहां डबल बॉन्ड बना हुआ है वो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इसे कहते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इसे क्या कहते हैं? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और ये वाला क्या है? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन, जैसे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जब भी सब्स्टिट्यूशन मिले कर लेना। वैसे करवा रखे हैं पीछे वीडियो में, वहां आप देख लें 11 12 में करा था। अब क्या देखोगे? अब तो खुद ही पढ़ा गया। चलो चलो, देखो, चेंज इन द कार्बन स्केलेटन, ठीक है? ऐसा कुछ दे रखा आपके पास रिएक्शन। अभी तक 20 मिनट के शो में किसी को कोई दिक्कत है कि मैं ज्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ? बता दो मुझे, तब तक मैं जरा कमेंट पढ़ता हूँ, या अगले वालों के, नेक्स्ट वाले कहते हैं हमारे ऐप में आप देखते नहीं। नेक्स्ट वालों भाई तुम भी देख लो, दूसरे एप्लीकेशन वालों, चलो बता दो, तुम भी पूछ लो इनका, तो मैं कमेंट लेता रहता हूँ। चलो चलो भाई बता दो। आ रहे हैं? यस या नो बोलो। प्रियंका, प्रीति है नेक्स्ट वन। हु इज द नेक्स्ट वन? चलो थोड़ा
15 सेकंड का डिले होता है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखना है, हाँ क्वेश्चन आपको आंख फाड़ फाड़ के देखना है उसे। यहाँ पे क्या है, ये देगा CS2Cl, CS2Cl है और S2 ऐसा कुछ रिएक्शन देगा। आपको पूछा आगे क्या बनेगा, पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका ऐसा ही पूछ जाएगा। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ना उसमें ऐसा कुछ आंसर होगा, ऐसा कुछ आंसर रहेगा, वो इसी पे OH को जोड़ देगा। लेकिन हम कहते हैं ये आंसर नहीं होगा। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, इस पे क्या करो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे पहले स्टेप में क्या होगा, C पे CS3, C पे CS3। यार पता है आप ऐसा मत करो, आपको ये नहीं लगता कि ये बंदा पढ़ा रहा है, इसको ये क्या एग्जाम तक पढ़ाऊंगा भाई। LT के पेपर में यूट्यूब में क्वेश्चन करवाए थे, यूट्यूब सेशन लिया था लास्ट टाइम, सबके लिए फ्री किया था। मैंने कहा चलो जिसने नहीं भी पढ़ा बायो बैकग्राउंड वाला सर बना देता, सीधा 5-6 क्वेश्चन लास्ट के 3-4 क्लास उससे, क्योंकि मैंने लास्ट में वो टॉपिक पढ़ाए थे। तो यहाँ पे क्या बनेगा पहले स्टेप में, तो आप लोगों को विश्वास ही नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है ये मजाक कर रहा है। कार्बोकेटाइन बनेगा, क्यों बनेगा, कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 और 1 3। अब OH माइनस को सीधा इस पे अटैक कर दिया एक में, तो पहले स्टेप में क्या, लेकिन जो कार्बोकेटाइन पड़ेगा वो हमेशा क्या करेगा, रीअरेंजमेंट सोचेगा। वो क्या करेगा, हमेशा रीअरेंजमेंट सोचेगा। तो सोचो रीअरेंजमेंट, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, मिथाइल ही उठाओगे, उठाओ मिथाइल को यहाँ पटको, तो क्या बनेगा पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट। क्या होगा, रीअरेंजमेंट। पहले स्टेप में क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो क्या बनेगा, CS3, C पे CS3, C पे CS3 और इस पे क्या पॉजिटिव, यहाँ पे C पे H और H। CS3 मतलब 1 2 शिफ्ट होता है, लेकिन आप हमेशा ये याद रखना CS3 मिथाइल एनाइन का शिफ्ट होता है। कभी ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि सब मिथाइल मार्क आएंगे, है तो मिथाइल का एनाइन और पेपर में मिथाइल ही लिखा है क्वेश्चन में, एक्चुअली है क्या, और CS3 माइनस 3 और 2 5। क्योंकि आप इस बॉन्ड के दोनों, जो इस कार्बन से ऐसा CS3 लगा हुआ है ना ऐसे, तो आप इसके दोनों इलेक्ट्रॉन तो उठा रहे हो ऐसे इस बॉन्ड के, जैसे CS3 का 3H के साथ तो सिंगली है, यहाँ जो इससे जुड़ा हुआ है इनके बीच में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, आप इस पूरे सेट को उठा रहे हो। तो इस कैसा है ये CS3, तो यहाँ से था, कार्बन ने तो 3 बॉन्ड ऐसे बना रखे, 3 और 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, तो 1 2 3 4 और 5, ये तो आ रखा है नेगेटिव, ये तो है नेगेटिव। ओके चलो, तो याद रखना है कि CS3 माइनस कभी पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। तो वहां पे क्या करेंगे, अब कितने पहले कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन था, 1 डिग्री का, पहले ये चेक करना 1 डिग्री। अब कितने डिग्री का है, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है ये चेक करना। तो वो डायरेक्टली कितने से, वो डायरेक्टली कितने से है, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन से, तो वो कितना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। वो कितने का है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। वो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। कितने डिग्री का, 3 डिग्री। अब कर दो OH माइनस का इस पैटर्न, H पॉजिटिव है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में OH माइनस किस पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन डिपेंडेंट ग्रुप में, और क्या मिलेगा, C पे CS3, C पे CS3 और यहाँ क्या OH, यहाँ क्या OH, और बगल पे क्या आएगा, C पे H, C पे H, और यहाँ क्या आ गया था आपका, ये CS3 आप ऐसे ऊपर गया, ये CS3 ऐसे लो, तो 1 2 और 1 3, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 पे और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 पे और। चलो आगे नेक्स्ट, चलो चलो मैं आगे आगे आ जाओ, चलो चलो। अरे अरे अरे, बोल भी कहाँ रहे हो सर, गलत हो गया, वो नालायक हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, ध्यान क्या है तुम्हारा, मेरा तो चलो नहीं है। 1 2 3, ये चौथा कार्बन कौन छोड़ेगा मैं, ऐसा ही होता है एग्जाम जल्दबाजी में, समझ रहे हो आपको। तो उससे बड़े सबसे बड़े क्या कर दो, इसको उठा के हमेशा अगर आ रहा है तो इसको ऐसा रख दो, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं दिखता है, यही एग्जाम है ऐसा, वो चौथा फटक से दिखता, हमने वहां ध्यान ही नहीं दिया। 4, तो क्या है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और क्या आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन ई कटेगा हाँ 2 पे और। ओके चलो आगे नेक्स्ट, बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, समझ नहीं आ रहा क्या, चलो आगे आगे आ जाओ।
चलो चलो बताओ, आंसर बता दो। ऐसा आंसर बता दो, क्वेश्चन दिया है नहीं बच्चों को, आंसर पूछ रहा है पहले। CS3 CS3 सी पे डबल बॉन्ड CS2, ऐसा एक सिस्टम दे रखा है। सी पे डबल बॉन्ड CS2 और किसका अटैक है? आपका दे रखा है क्या? HBr से रिएक्शन है, किससे? HBr। पहले स्टेप में आप एसिड को जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे? सबसे पहले बात तो वही है कि एसिड को किस पे जोड़ोगे। सबसे पहले क्या होगा? पाई स्टार अटैक करेगा सिग्मा के स्टार में, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इस पे एनाइन बनाओ, उस पे कार्बोकेटाइन। रिएक्शन को सॉल्व करना सीख जाओ, एग्जाम हो जाएगा। CS3 और CS3 ऐसा होगा। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें H आएगा, ठीक है। C पे H और इस पे कार्बोकेटाइन, या C पे H और H, इस पे निगेटिव बना दो। निगेटिव से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर दो, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? C पे CS3, C पे CS3, C पे CS3 और C पे H। अब ध्यान रखेंगे हाँ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन और इस पे क्या? C पे एक H और दूसरा H और यहाँ H आ जाएगा। अब एक बंदा तो सीधा क्या कर देगा, इसमें Br का, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो Br माइनस बाहर निकलेगा। अब वो Br माइनस बाहर निकलेगा तो एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा। Br माइनस अगर बाहर निकलेगा तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो एक तो यहीं पे अटैक करेगा। उसका प्रोडक्ट ये रहा आपके सामने, उसका प्रोडक्ट ये रहा। सी पे Br, नाम लिखो, एग्जाम में नाम लिखा हुआ क्वेश्चन आता है। सी पे Br और CS3, उसका तो ये रहा, उसका तो ये रहा। ओके, अब आ गया तो आगे का बताना। उसका तो ये रहा, लेकिन ये पॉजिटिव है, कार्बोकेटाइन है। क्या है? कार्बोकेटाइन। और कितने डिग्री का है ये? और ये 2 डिग्री का। यहाँ से H शिफ्ट करोगे कोई फायदा नहीं है, वो प्राइमरी जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आपने CS3 मिथाइल शिफ्ट कर दिया, क्या शिफ्ट कर दिया? मिथाइल शिफ्ट। यहाँ से अगर आपने मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा? ये 12th की बुक में है, अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ाते होंगे बच्चों को तो 12th की बुकों में है ये चीजें। एडवांस बुक 12th वाला कॉपी करता है एडवांस बुकों को, क्योंकि भगवान ने 40 दिन हमारी किताब आएगी तो उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, इस पे आ जाएगा CS3। है क्या? CS3 माइनस सिग्मा, मिथाइल का एनाइन, ये H और यहाँ CS3। अब आपको पूछा है, अब Br का अटैक, या Br का अटैक इस पे कराया, प्लस Br माइनस, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। 2 2 4 2 6 2 8 7 से 1 ज्यादा, निगेटिव, इसने अटैक कर दिया इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ क्या बनेगा? CS3, नेक्स्ट वाला कार्बन इस पे CS3, नेक्स्ट वाला कार्बन इस पे CS3, नेक्स्ट वाला कार्बन CS3, इस पे H और यहाँ क्या? Br। अब आपको आंसर बताना है। अब क्या बताना है आपको? आंसर बताना है। बता दो आंसर, आंसर बता दो कौन सा होगा, A या B? ये वाला बनेगा, बनेंगे तो दोनों, लेकिन मेजर कौन होगा? A इज मेजर या B इज मेजर? A इज मेजर या B इज मेजर? चलो मैं लिख रहा हूँ मेजर ए में, इसको लिख रहा हूँ मैं, पहला माइनर, पहला पॉइंट माइनर मेजर लिख रहा हूँ, दूसरा इसका माइनर। आप बताओ कौन सा है? इसमें पहला मेजर लिख रहा हूँ, दूसरा माइनर लिख रहा हूँ, कौन सा आंसर? दूसरा माइनर। आंसर कौन सा? आप बता दो आंसर। आंसर किसके साथ मेजर हो, किसके साथ माइनर में हो? दोनों मेजर ही बता दो, पहले कौन सा बता दो। चलो ए, नहीं ए मतलब कौन सा वाला? ये वाला, ये, चलो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये वाला या ये वाला, किसके साथ हो आप? कौन सा मेजर है? मेजर ही बता दो, ए या बी में। ए या बी में किसके साथ हो आप? कौन सा मेजर कौन सा माइनर? ये लो, ये बी है इधर वाला। आप किसके साथ हो? ए वाला मेजर। अच्छा, आप इसके साथ हो, ये मेजर,
तो प्रियंका ए मेजर, प्रीति पंत ए मेजर। प्रियंका हाँ वो नालायक हो। यहाँ जो बी आर आया है ना, ये बी आर, यह दिख रहा आपको जो आपने बी आर का टैग कराया है, ये जो बी आर का टैग कराया है आपने सीधा इस कार्बोकेटाइन में कराया है। और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन वो कितने डिग्री का है, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का है। अब इसी पे आपने बी आर का टैग कराया 2 डिग्री के कार्बोकेटाइन पे, 2 डिग्री के कार्बोकेटाइन पे आपने बी आर का टैग कराया, तो 1 2 3 और 1 4, क्योंकि यहाँ से 2 पे आ रहे हैं। और यहाँ जो आपने प्रोडक्ट बना रखा है इस पे, इस वाले पे कार्बोकेटाइन है, जो ये ध्यान से देखो ना इसको, ये रहा सी, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये और ये, तो 1 2 और 1 3, इस पे रहा पॉजिटिव, ये रहा कार्बोकेटाइन, ये रहा कितने डिग्री का है, 1 2 और 1 3, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बना वो डायरेक्टली 3 डिग्री से है, तो 3 डिग्री का होता है, ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री का। अब बी वाले पे आ गया, अब बी वाले पे आ गया, अब कुछ टाइम बाद सी पे मत आ जाना। तो यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट 3 डिग्री का है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर है, और ये वाला क्या है, माइनर है, ये वाला क्या है, माइनर, ये वाला क्या है, माइनर। कैसे नालायकों वाली बात करते हो पढ़ाने के बाद, तुमसे बोला तो गाँव के बच्चे को पढ़ाओ, जैसे ना माइनर है, क्या बनेगा, माइनर आ गया, तो चलो ठीक है। तो नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक। पहले सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम पहले लिखते हैं, 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो डैश, 3 पे मिथाइल, 3 पे 2 पे ब्रोमो डैश, 2 पे ब्रोमो डैश 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन होते, ब्यूटेन 7 आएगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो, बहक जाते हो आप लोग, मुझे लगा 4 क्वेश्चन कराने जैसे लोग। कौन सा शिफ्ट है, पीछे शिफ्ट का नाम पूछेगा, कौन सा शिफ्ट है, 1 2 शिफ्ट है, कौन सा है, 1 2 शिफ्ट है। जो ये शिफ्ट है ये कैसा है, 1 और 2, या 1 और 2, 1 2 शिफ्ट है। कैसा शिफ्ट है, 1 2 शिफ्ट। क्या कहते हैं, विटमोर शिफ्ट। क्या कहते हैं, WITHMOUR, कुछ भी दे रखा है, एक ही नाम है, दीज आर विटमोर शिफ्ट। इन्हें क्या कहते हैं, विटमोर शिफ्ट। आप लोग पता नहीं क्या करते हो यार, मुझे तो आप लोगों को देख के हंसी आती है, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। दिस इज विटमोर शिफ्ट, ये क्या है, विटमोर शिफ्ट। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो मैं आगे हेडिंग डालो, पिनाकोल पिनाकोलून रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलून रीअरेंजमेंट, आगे आ जाओ। चलो पिनाकोल पिनाकोलून रीअरेंजमेंट लिखो, पिनाकोल पिनाकोलून रीअरेंजमेंट, पिनाकोल वहाँ रिएक्शन में आएगी, यहाँ भी हो जाएगा साथ साथ, पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलून रीअरेंजमेंट, पिनाकोलून रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलून रीअरेंजमेंट। आप लोग एसिड बेस प्रॉपर कर रहे हो टाइम पे, हाँ भाई, कौन कौन है क्लास में। स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो पिनाकोलून, PINACO PINACOLON, पिनाकोल, PINA करो, PIN, पिनाकोल पिनाकोलून, पिनाकोलून COLON। चलो पिछला वाला एसिड बेस आपने पूरा कर लिया, जितना पढ़ाया अभी तक क्लास में, जितना एसिड बेस हो रखा है वो याद है, हो रहा है मेमोरी में कि नहीं, बताओ भाई। एसिड बेस में क्या सीन है आपके, ऐसा तो नहीं केवल मैं पूरा कर रहा हूँ, जब स्पीड बढ़ाऊंगा तब क्या करोगे। एक प्रियंका साथ मुझे बात करनी पड़ेगी इनसे, ठीक है। ये कौन है, इनको थोड़ा एक बार सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह मैसेज पढ़ रहा था, इनका क्या बोल रहे हैं ये, बताओ प्रियंका प्रीति, चलो बता दो, आगे आ जाओ नेक्स्ट, बताओ हो रहा है, चलो 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 बताओ क्या हो रहा है आप लोगों का, कितना हुआ है अभी तक और क्या हुआ है।
एसिड से रिएक्शन देंगे, सपोज एरो के ऊपर H2SO4 दे रखा है, क्या है H2SO4, H पॉजिटिव भी देगा, HSO4 नेगेटिव, एसिड एसिड ही देगा, एसिड डोनर है। ओके ओके ठीक है, कर लेना वो पूरा। हाँ चलो, सबसे पहले क्या कर दो, प्रोटॉन हम स्टैक कर दो, एक वाटर के एक लोन पेयर आएगा। अरे अरे ये आपने लोन पेयर से क्या कर देगा, पहले स्टेप में एक लोन पेयर से प्रोटॉन अब स्टैक कर देगा, प्रोटॉन अब स्टैक कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। कैसे, यहाँ पे OH का एक बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर प्रोटॉन लेगा H पॉजिटिव, तो ऐसा आएगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसमें एक लोन पेयर रहेगा, तो इसकी क्या हो गया, 1 2 3 3 और 2 5 पॉजिटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल के वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमेंट, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमेंट। इस पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, 1 2 और 1 3, ये क्या बना, इस पे कार्बोकेटाइन, इस पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब जब ऐसा स्टेप आप बोलेंगे तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे लोग ऐसा टैग दिखाते, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा कर इतना पहुंच पहुंच करा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ऐसे बीच फेंक दे रहा हूँ, और यहाँ से मिथाइल का शिफ्ट ऐसे इस पे करवा देगा। क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सही लिखूं मैं, थोड़ा सही लिखूं, ऐसा है, ऐसा है, और इस पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है। मैंने अब आपको जो सिखा रहा हूँ आगे ज्यादा ऐसे किया, और यहाँ से ये वाला ग्रुप कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से शिफ्ट कर दिया ये वाला, कैसे, इस वाले कार्बोकेटाइन, दिखना अच्छा चाहिए, मैं दिखने के लिए बनाया था भी वैसे ही। तो यहाँ पे CH3 आएगा, और ये C डबल बॉन्ड होगी कन्वर्ट, और यहाँ पे CH3 और CH3, ये चलो। तो ये क्या है, दिस रीअरेंजमेंट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसे क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। 1 2 और 1 2 3 और 1 4, 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ब्यूटेनॉन टू, ब्यूटेनॉन टू, ब्यूटेन प्लस 1, ब्यूटेनॉन 2, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन 2। अब आगे जाओ, इस रीअरेंजमेंट को क्या कहना आपने, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, क्या कहना है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एक स्टेप में करा है विनय, गर्म पानी नहीं दिया, चलो। अगर ये एक स्टेप में ना दे तो आपको, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता, कैसे मैं आपको, जैसे मैंने कार्बोकेटाइन बनाया, फिर मैं क्या कर दिया, देखो ये तो मैंने एक स्टेप में करवा दिया, अगर आप एक स्टेप में ना चाहो करना तो देखो ये उतार दिया होगा, बाद में उतार देना अगर नहीं भी उतारा, ये सुनो। चलो ये है CH3, इस पे है OH, और इसे हटाओ यहाँ से, ये क्या देख रहा, चलो मैंने क्या कर दिया, पहले पहले 1 2 शिफ्ट किया, यहाँ क्या किया, 1 2 शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट किया मिथाइल से, क्या कर दिया, मिथाइल से कर दिया, क्या कर दिया, मिथाइल से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के मैंने कहाँ लिया है, पहले यहाँ पे लिया, अब इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और इस पे क्या आ जाएगा, CH3। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इस पे मुझे कार्बोकेटाइन दिख रहा है, इस पे मुझे कार्बोकेटाइन दिख रहा है, 1 2, इधर ध्यान रखो, यहाँ कार्बोकेटाइन था 3 डिग्री का, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या लोन पेयर जस्ट बगल में कंजुगेशन में है, लोन पेयर इज जस्ट, लोन पेयर कंजुगेशन में है, लोन पेयर कंजुगेशन में है, लोन पेयर क्या है, कंजुगेशन में। आपने पहले भी कहा था ये कंजुगेशन वाली चीज क्या है, सबसे डोमिनेटिंग। तो ये लोन पेयर किसमें डालते हैं, इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में, किसमें डालते हैं, इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में। आपको क्या मिलता है, CH3, C पे डबल बॉन्ड हो, ये C पे CH3, ये C पे CH3, इस वाले C पे भी CH3, और इस वाले C पे भी CH3, ये आपको मिलता है। ओके, ये आपको, ओके आगे आ जाओ, नेक्स्ट। चलो चलो आगे बताओ, चलो। तो पिनाकोलोन का एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हो, क्या चेंजेस हुआ है,
आपको स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, अबे यार नहीं मिटाना चाहिए था, स्टार्टिंग में अल्कोहल दे रखा था, स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, अल्कोहल, अल्कोहल देना, ये भी अल्कोहल था, इस पे भी OH लगा हुआ था, तो अल्कोहल आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, कीटोन में। तो ऑप्शन में पिनाकोलोन पूछेगा तो क्या लिखोगे सर, अल्कोहल इज पिनाकोलोन के अरेंजमेंट के आगे अगर ऑप्शन आ गया, अब तो पेपर ऐसा है ना वो आपको सब कुछ पूछ रहा है, वो बोला ये तो सब सिखा रहे हैं, तो सीधा अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, अल्कोहल कन्वर्टेड टू कीटोन, अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, कीटोन में। आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ, मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है, चलो ऐसा कुछ दे रखा है, एजी पॉजिटिव दे रखा है, क्या दे रखा है, एजी पॉजिटिव, ठीक है, कुछ एक चीज लिखो जरा, जो आपको लिविंग ग्रुप होना है, एक चीज लिखो कि इस रीअरेंजमेंट की टाइम लिविंग ग्रुप और माइग्रेटरी ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, लिखो ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट, एक लाइन को नोट करके इसमें पिनाकोलोन, पिनाकोलोन, ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट, दिख रहा है आपको, मेरे को तो नहीं दिख रहा यहाँ पे, चलो मैं व्हाइट से लिखता हूँ, ड्यूरिंग दिस अरेंजमेंट, ड्यूरिंग दिस अरेंजमेंट, ड्यूरिंग दिस अरेंजमेंट, ड्यूरिंग दिस अरेंजमेंट, लिविंग ग्रुप एंड माइग्रेटरी ग्रुप एंड migratory group and living group are anti-periplanar, living groups are anti-periplanar, living groups are anti-periplanar, anti-periplanar, लिविंग ग्रुप्स और जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो कैसे होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर, आपको पहले भी सिखाया है, ये एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट है, अगर नहीं भी आता है तो देख लो, दीज आर एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट, ऐसा वाला, इस एक कार्बन पे ये ग्रुप यहाँ होना चाहिए, तो दूसरे वाले कार्बन पे वो ग्रुप नीचे होना चाहिए, ऐसे एंटी पेरिप्लेनर, ये कार्बन है इस पे ये दूसरा, तो जो लिविंग ग्रुप है इस वाले कार्बन पे वो कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए, जैसे ना ऐसे एक दूसरे का अपोजिट, बेस इसको प्रोटॉन को स्टैक करेगा तो ऐसे में निकालेगा, कैसे, ला 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 ला, यहाँ पे वो ग्रुप लगा, बेस आएगा तो यहाँ से प्रोटॉन लेगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके इससे यहाँ से बाहर निकलेगा, तो लिविंग ग्रुप और माइग्रेटरी ग्रुप जो आपके हैं, जो कर रहे हो आप माइग्रेटरी ग्रुप की, दीज आर एंटी पेरिप्लेनर, ये क्या है, एंटी पेरिप्लेनर, ये क्या है, एंटी पेरिप्लेनर में, कैसे है ये, एंटी पेरिप्लेनर। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ, चलो चलो चलो, आप ऐसा मत बोलो यार, एक बार मैं उनसे बात करता हूँ, आ जाए, इतनी बेचैनी क्यों है, क्वांटम भी कराओ बोला, अरे तो मैं इंसान हूँ भाई, क्वांटम भी कराओ, और कहीं नहीं में जाते तो, कहीं और नहीं में जाते तो, इतना पढ़ाया जितना एग्जाम से लेना देना है जिसका अच्छे से, वो मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं चाहता तो, कौन नहीं चाहता आजकल की, पहले 1-2 महीने ऐसे क्लास ली जाए, लास्ट के 1 महीने में दिया जाए सारा सिलेबस रिकॉर्डिंग, अब बच्चे पढ़ तो पाते नहीं, वो कुछ कुछ पढ़ते हैं, फिर ऐसा नहीं है, पहले ही स्ट्रेटेजी फिक्स थी कि कुछ सिलेबस ऐसा देना है जो आप पढ़ लो पहले, ये नो, तो यहाँ पे ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे पहले चलो वहां बना दो, बाद में काम आ रहे हैं, एजी बी आर वहां से बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एजी बी आर वहां से बाहर निकल जाएगा, वहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, एजी बी आर बाहर निकलेगा, वहां पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या ना कार्ब, अब अगेन मिथाइल शिफ्ट कर दो, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, क्या कर दो, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, है कार्बोकेटाइन वो 1, 2 और 1 3 डिग्री का, लेकिन हमारी मर्जी है, अपनी मर्जी, अपना काम तो क्या है, अपना काम तो क्या है, पढ़ाना, और आपका काम है सीखना, भले 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहाँ देखो CH3 और इस पे CH3, और यहाँ क्या बना, पॉजिटिव, 1, 2 और 1 3, ये पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, क्या शो करेगा, प्लस M इफेक्ट, है, प्लस R इफेक्ट, और जो भी लोन पेयर प्लस G से डोनर होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट,
तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे कन्जुगेशन में जाएगा और माइनस एच पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एच पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 सी पे डबल बॉन्ड, सी पे डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है, सी पे CH3, सी पे CH3 और सी पे CH3, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे क्या है, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 पे ऑन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल आ गया। लो नेक्स्ट आ गया, चलो चलो भाई चले आगे। ओके चलो, चलो मेरा ऐसे में ना पढ़ाने का मन नहीं करता है, मन नहीं करता है। एसेंस कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपके पास लगभग पेरिसाइक्लिक का भी स्टार्टिंग बेस दे रखा है, आगे वाला कुछ पोर्शन करवाना है, ठीक है, पेरिसाइक्लिक करवानी है, बहुत सारी चीजें करवानी है। हर लेक्चर पे आपके साथ मतलब एज अ ऑफलाइन क्लास जैसे कोऑर्डिनेट कर, मैं भी तो आ जाऊँ सीधा पढ़ाते रहूँ, एक घंटे में 2 घंटे का कंटेंट करता रहूँ। मैं सोचता हूँ 1 घंटे की क्लास में आपको 50 मिनट तो एडसेंस एकदम अच्छे मिले और 10 मिनट वो आप बोर ना हो जाए, हर 5-7 मिनट बाद थोड़ा सा बात है, उससे क्लास में रहता है इंसान। लेकिन आप कह रहे हो क्वांटम भी कराओगे, वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को पता है ना यार, एक एक टॉपिक की 10-10 बार पढ़ा हुआ है उसे समझने के लिए कि कहाँ से कैसे इजी क्वेश्चन हो जाए, जैसे ना आप कह रहे हो पहले कहीं रिएजेंट की जरूरत पड़ रही है इस टॉपिक में। आप बताओ क्या आप लोगों को लगा यहाँ पे रिएजेंट की नीड है, बताओ मुझे, दोनों के दोनों कहीं पे लगा आपको यहाँ पे रिएजेंट की नीड है, बताना मुझे। हाँ भाई, आपको लगा कहीं पे यहाँ पे रिएजेंट की नीड है, बताओ बताओ कहीं पे लगा आपको। चलो चलो आ गया, लगा है आपको, नहीं ना, तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो कि सर ये डेमो ये लिया हो, क्या है उसका नाम, रिएजेंट पढ़ाओ। मैं आपके एग्जाम निकालने तक का आपका साथ हूँ, और आप अगर ये सोच रहे हो कि ये सारा नेट का सिलेबस इसी में करवा देते तो इतना बेवकूफ़ी नहीं हूँ मैं, जैसे नो मेरे पास अपना भी टाइम है, मुझे इसी में इसी कोर्स को एक मॉडिफाइड तरीके से ले आना है आगे, जैसे ना जिसको जो पढ़ना हो वहाँ पे वो करेगा। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये वो है, मुझे वो चीज़ मेरे को बोलो ना सर, ऐसा कुछ हो सकता है, वहाँ ग्रुप में डालने की क्या चीज़ जरूरत है, ग्रुप तो वो है, वो मेरे हिसाब से चलना है उसमें। कहीं लगा इसमें एक भी जगह पे, किसी जगह पे रिएजेंट की जरूरत है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं अभी है ही नहीं। अब आपने रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे ही पढ़ा होगा तो आपको फिर लग रहा होगा वहाँ रिएजेंट आता है। रिएजेंट तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज सीरियसली, वो एक महीने का टॉपिक है रिएजेंट, अगर ढंग से पढ़ाए कोई बंदा 1-1.5 महीने उसकी क्लास आती है। यही देखो इसकी 9-10 क्लासेस इसकी चले गई हैं, जैसे नो आप आए थे आपके 2 ही टॉपिक, तो अभी आपके क्या टॉपिक पूरे हुए, स्टीरियो केमिस्ट्री लगभग, जीओसी लगभग खत्म हुई है, स्टीरियो जीओसी तो चलो एंडिंग हो गई है, स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो भी एंडिंग है, 2 टॉपिक, 2 पैरेलल चल रहे, 4 ही तो हो रहे हैं आपके। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोग सुबह सुबह आ जाते हो, सुबह उठ के 6 बजे बंदा वही मैसेज देगा कि खोपड़ी कनेक्ट बिना मतलब के। अब उन्हें पता है, उन्हें तो क्लास में रहना है नहीं, क्लास में तो आपने रहना है कि आप सुनोगे, वो तो अब रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे बाद में। एटलीस्ट मुझे पता है ना क्या पढ़ाना है, एक भी जगह पे आया अभी, चौथी 5वीं कौन सी क्लास है इसकी, रिएक्शन मैकेनिज्म आई थिंक 4th वाली क्लास है। अब बताओ एक भी क्लास में ऐसा हुआ हमें रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी, रिएक्शन मैंने चौथी क्लास आ गई कहीं पे हुआ रिएजेंट की जरूरत आई, नहीं आई है, मेरे को पता है ना कहाँ पे जरूरत है। आप लोग ऐसा मत करो यार, चलो आप फालतू में लिखते हो, एक एक चीज के सारे क्वेश्चन कराता हूँ, जितनी पॉसिबिलिटी आती है ना यहीं पे खत्म करवाता हूँ, कभी 2 पेज नहीं ले जाता हूँ, जैसे एक के जितने क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास ही में करवा रहा हूँ, वो आपने देख लिया पेपर में भी आ रहा है।
लेकिन फिर भी एक वो चुल होती है ना मची हुई, तो वो है क्या, होती है। आप लोगों को समझ नहीं आता है, रिएजेंट मैं पढ़ाऊंगा ना जब जरूरत होगी। अब आपका बैच वो थोड़ा ना जिसमें मैं रिएजेंट्स की पूरी क्लासें एडवांस ले लूँ, आपका आना ही नहीं है उतना, जितना सिलेबस रहेगा उससे बाहर ही नहीं आएगा। 12th के क्वेश्चन भी आएंगे कुछ, मेरे को पता है वो भी आएगा, वो क्वेश्चन सेशन बनाऊंगा, ठीक है। और इतने डेप्थ भी नहीं आते हैं। हमारा एक बंदा जूलॉजी में सौरभ नाम का लड़का है, उसका सौरभ शेनवार, उसने लास्ट टाइम मुझे छोड़ के 1 डेढ़ महीने 2 ढाई महीने पहले उसने मुझे छोड़ के अपने हिसाब से चला हुआ, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा हुआ, वो एक दो ये मेरा भाई नीट की तैयारी कर लगा हुआ वहां से, मतलब उल्टा सुल्टा करने पे उसका उससे बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि जितना आपको क्लास में करा रहे हैं सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, उतना आपने एप्लीकेशन लगाया एग्जाम हो जाएगा। लाखों क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 2 4 4 5 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, जो पढ़ा रहा है वो जो क्वेश्चन करवा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो टॉपिक कोरिलेट करा के पढ़ाएगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आ रहा है, जैसे नो अपने को तो पेपर जब बुक लानी है तो तब तो उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है ना। अगर 500 की बुक ले आनी है या 450 500 की बुक ले तो उसमें काफी कंटेंट देना पड़ता है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। NaNO2HCl सीधा इसका फंक्शन क्या, डाईएजोटाइजेशन। ये क्या कराता है, डाईएजोटाइजेशन। ये क्या कराता है, डाईएजोटाइजेशन। अब टीचर को वैसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, पर मुझे आ जाता है, क्या करूं। टीचर के वो लक्षण नहीं है, बट मैं पता नहीं ये क्यों आ जाता है। और N2 पे पॉजिटिव, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी, -N2 गैस की फॉर्म में, तो मिलेगा क्या आपको, कार्बोनेट है, मिलेगा क्या, कार्बोनेट। थोड़ा थोड़ा करके चल ही रहे हम, ठीक है। 3 4 महीने में आपको जहां तक ले जाऊंगा मेरी जिम्मेदारी है। बाद में जैसा मेरा कोई सिलेबस पूरा हो जाएगा, एक बैच 4 बैचेस चल रहे हैं करंट में, ठीक है। चार चार बैचेस हुए जो प्योरली ऑनलाइन है, दो तो यहाँ साथ रन करते हैं 2 एप्लीकेशन में, ठीक है। 2 सिस्टम सामने लगे हुए हैं, मेरी नजर हमेशा यहाँ ना होके यहाँ होती है। इस वाले सिस्टम पे मैं देखता ही नहीं, उनके लास्ट में मैं चैट पढ़ता हूँ। राइट हैंड वाले सिस्टम पे कोई नहीं, डबल कनेक्टिविटी दे रही है उस कैमरे से। एक सिस्टम यहाँ चल रहा है, दूसरे कोचिंग का, एक आपका चल रहा है अपने वाले का, ठीक है। तो मेरा ध्यान हमेशा इस साइड देखोगा आपने, ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है मेरा इस साइड कभी नहीं रहा। मैं आपके ही कमेंट पढ़ता हूँ, वो नालायक कह रहे हैं ये करो, मेरे को पता है ना क्या करना है। अब आप लोग मुझे बता रहे हो ऐसा करो, यहाँ पे +M इफेक्ट की वजह से कन्जुगेशन में डायरेक्टली पिनाकोलोन या सेमी पिनाकोलोन कुछ भी पूछे, सेमी पिनाकोलोन या सीमा पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलोन या सेमी पिनाकोल कुछ भी पूछे तो कर देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C पे CH3, D पे CH3, यहाँ पे क्या है CH3। यहाँ देखेंगे जैसे ये यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 to शिफ्ट, वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 to मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। अब आप अपने दिल से पूछो ना, ऐसा पढ़ा था आपने या नहीं पढ़ा था, क्योंकि पेपर अब ऐसे ही आ रहे हैं। अब आपको पता भी है, हाँ भाई ठीक चल रहा, भाई बंदा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसको परेशान कर रहे हैं। भगवान देखेगा मेरे को ऐसा परेशान करोगे। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। इसमें हमारे 1 2 मिनट लॉस हो जाते हैं ऐसे। ओके, दिस इज सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। आंसर मार देना, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन आप क्या लिखोगे इसका, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इतना टफ नहीं आएगा, पिनाकोल का एलिमिनेट कर दोगे वहां, ऐसा ऑप्शन आएगा। लिखो देखो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, अब देखो अनसिमेट्रिकल केस, क्या लिखो, अनसिमेट्रिकल केस, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल केस, अनसिमेट्रिकल केस। इसके बाद वहाँ ये एसिड बेस 5 से 6 दिन का है अभी, और 5 से 6 क्लासेस लग हैं उसमें। उसके बाद करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन। मैं सोच रहा हूँ कोऑर्डिनेशन में जरा पढ़ाऊँ दोबारा। आ जाओ, चलो अनसिमेट्रिकल केस।
अनसिमेट्रिकल केस में क्या होना है आपको, सिमेट्रिकल डायरेक्टली सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल केस मतलब कार्बोकेटाइन सिमेट्री में नहीं होगा, आपको उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट। हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की ओर ले जाना है। अब आएगा जब एक ऑप्शन आपके पास ऐसा दे कैसे, यहाँ भी पीएच है, यहाँ भी पीएच है, इस पे है OH, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3, H पॉजिटिव दे रखा है। तो किस वाले के साथ आप प्रोटोनेशन कराओगे? ए वाले के या बी वाले के? कौन सा लोन पेयर प्रोटोनेट करोगे, ए या बी? तो मैं पहले करके देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे गए आप पीएच। ऐसे मुझे ऐसा लगता है यार क्या आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे टीचर से? मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए, आपको बताना है कौन सा स्टेबल होगा, ठीक है। मैं दोनों का प्रोटोनेशन करवा रहा हूँ, फिर आपको मुझे बताना, इसको मैं ऊपर बाद में ऊपर कर दूंगा, आप बता दो। इस पे है CH3, इस पे भी है CH3, अनसिमेट्रिकल का केस है। आंसर बता दो आप किसके साथ है? एक ही, अरे 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 क्या कर रहा है, एक टाइम पे एक ही को तो करना है। आप किसके साथ हो, इसके साथ या इसके साथ? मैंने 2 बना दी। आप किसके साथ हो मुझे आंसर बता दो, फटाक से आप आंसर बता दो। आप ए वाले के साथ हो कि बी वाले के साथ? ये ए है, ये बी है, अपना आंसर कमेंट में करो, मैं आगे चल रहा हूँ। आप किसके साइड पे? चलो चलो आप किसके साइड हो? ए वाले के साथ। चलो इन्होंने ए कहा, चलो मैं ठीक है, मैं ए वालों के साथ है आंसर। ये ए वाले हैं प्रियंका और प्रीति पंत। और प्रियंका का है, प्रियंका हमारी प्रियंका किस में है? प्रियंका किस पे है भाई? प्रियंका किस में है? यहाँ ये कार्बोकेटाइन, किस कार्बोकेटाइन के साथ? प्रियंका बी के साथ है। प्रीति पंत, अबे ए भी है बी भी है, प्रीति किस में है? दोबारा दे दे, प्रियंका का तो बी आ गया। प्रीति कह रही है, प्रीति कह रही है ए या बाद में कह रहा है बी, पहला वाला है ए या बी? प्रीति दोबारा लिखना एक बार, तब कह रहा हूं मैं आंसर दे रहा हूं। आप बताओ प्रीति ए में हो कि बी में, फिर आप कहोगे मेरा आंसर सही है। प्रीति पंत अपना आंसर बता दो, ए या बी? बाद में बी लिखा, दोबारा बी। प्रियंका का तो बी है, प्रीति पंत का। जल्दी करो कमेंट, फिर मैं चल रहा हूँ आगे। चलो आगे देखो, हो गया? बोलो भाई जल्दी करो कमेंट। कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल दिख रहा है? प्रीति पहले ए में आई फिर बी में आई, बी में। चलो यहाँ कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है? 3 डिग्री का। लेकिन यहाँ जो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है, ये उसकी कहानी नहीं दिख रही है आपको, ये भी तो 3 डिग्री का ही है। फिनाइल मतलब अरे नालायक हूँ, तुम्हें पढ़ाने से बेटर है गांव के किसी बच्चे को पकड़ ले। सारे हम गांव से हैं, बट आप लोग पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो। टीचर भी अच्छा ही है, ऐसा नहीं टीचर भी कोई ऐसा हो। ये वाला कार्बोकेटाइन पहले यहाँ ऐसे जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ये ऐसा आएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ये ऐसा आएगा, अब ये ऐसा आएगा तो यहाँ पे कार्ब, 3 तो ये बन गए इसके। और ये वाला यहाँ आएगा तो एक बार यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ आएगा तो एक बार यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ आएगा तो 3 है, 6 रेजोनेटिंग। बाप रे, 6 हाइपर 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनाइल रिंग से रेजोनेंस में जा रहा है, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RESONAT 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वही तो स्टेबल होगा ये वाला ज्यादा, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेटिंग स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये वाला मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये क्या होगा? मोर स्टेबल। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, कंजुगेशन इन में जाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा भाई, ये नहीं बनेगा कार्बोकेटाइन, ये बनेगा, ये बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा तो
ये बनेगा तो क्या होगा आगे स्ट्रक्चर। प्रियंका समझ नहीं आ रहा क्या ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, आपने पढ़ा नहीं है एमएससी में, ये चीज तो बीएससी एमएससी की है। तो यहाँ ये ऐसा आ जाएगा, अभी ये ऐसा यहाँ अटैक कर देगा और सीएससी इस पर अटैक कर दो। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है इतना पढ़ाने के बाद। अब कर देना, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। ओके, ये रहा सीएससी। चलो चलो ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, एक बार ढंग से देखो, इतना इसको बार बार पढ़ो, ऐसा क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे, आप लोग बाद में कर लेना ये, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगलमय।